यहाँ पे क्या लिखा है? क्या आपका विश्वास जीवित है? जीवित क्या होता है आगे देखते हैं। जीवित का मतलब क्या होता है? जीवित का मतलब ये होता है कि जो कुछ कर सके। क्या कर सके? जो कुछ कर सके। जीवित का मतलब ये होता है कि जो कुछ कर सके। अब देखिए, हम जिंदा हैं तभी हम काम कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, कोई चीज को उठा के इधर रख सकते हैं, लेकिन मुर्दा वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आज आपने अपना विश्वास परखना है कि क्या आपका विश्वास कुछ इधर से उधर कर सकता है। हालेलुया। आज अपने विश्वास को चेक करना है। आज आपको पता चल जाएगा कि अगर तो आपके विश्वास से कुछ नहीं होता, आप प्रार्थना करे जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ चल रहा है, तो वो आपका विश्वास मुर्दा है। आज आपको एक जीवित विश्वास के बारे में बताया जाएगा जो कुछ ना कुछ करेगा। हालेलुया। जो क्या करेगा? कुछ ना कुछ करेगा। आगे, तो क्या आपका विश्वास कुछ कर सकता है? कितनों को लगता है कि मेरा विश्वास कुछ ना कुछ कर सकता है? अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास कुछ ना कुछ कर सकता है, तो आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 से 26 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 319 नंबर पेज है नए नियम के अंदर, उसका 2 अध्याय, उसका 14 से 26 वचन है। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भाई जगसीर के साथ मिलकर हम इन वचनों को पढ़िए। विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे अगाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसकी हेडिंग क्या लिखी हुई है? विश्वास और कर्म, मतलब काम भी आप विश्वास रखते हुए क्या क्या करते हो। ठीक है, तो आइए हम एक एक वचन करके इन वचनों में पढ़ेंगे। 14वें वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? इसका मतलब क्या है? यहां पर बहुत ही खास बात कही गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा ये मसला हल करेगा, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे आगे लेकर चलेगा, लेकिन उसके अनुसार काम ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे आगे एक लाइन पढ़ेंगे, आपका विश्वास और आपका काम एक साथ चलना चाहिए। आपकी प्रार्थना, आपका कलीसिया में आना, दूसरों के प्रति अपने अच्छे काम दिखाना। आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी समस्या हल करेगा, लेकिन आपने विश्वास रखा हुआ है, प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते,
उपवास प्रार्थना नहीं रखते तो वो विश्वास सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाला विश्वास है। हालेलुया। तो हमने कौन सा विश्वास रखना है? कामों वाला विश्वास। हालेलुया। कौन सा रखना है? अच्छा, कभी किसी ने किसी का विश्वास देखा है? किसी को विश्वास दिखता है? आपको मेरा विश्वास दिख रहा है? नहीं, मेरे कामों के द्वारा आपको मेरा विश्वास दिखेगा। हालेलुया। इस बात को समझना है। अब ध्यान दीजिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास के साथ कर रहे हैं। वो विश्वास क्या है? वो विश्वास ये है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें आगे लेके चलेगा। तो हमारी प्रार्थना, हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि मैं विश्वास के साथ ये काम कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आज हम जो बच्चों के लिए मेहनत, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये विश्वास है कि एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आप स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। आप यहाँ पे सेवा करते हो, आप यहाँ पे गीतों को गाते हो, आप यहाँ पे परमेश्वर के काम को करते हो, किस विश्वास के साथ करते हो? क्या बोझ के साथ करते हो? अगर आप बोझ के साथ करते हो तो आपका विश्वास नहीं है। या तो विश्वास होगा या आपके पास बोझ होगा। अगर बोझ हुआ तो कुछ समय बाद आपको वो ऐसा लगने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब विश्वास के साथ वो काम करोगे तो कुछ समय बाद वो फल लेके आएगा। हालेलुया। फिर आप और उत्साहित होंगे कि मैं और अच्छे से करूं। हालेलुया। मैं हमारी कलीसिया के खासकर बच्चों को यही सिखा रहा हूं कि जो आज आप कर रहे हो इसका फल आएगा। जो आज आप मसीह में मेहनत कर रहे हो इसका फल आएगा। वचन में लिखा है, मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब क्या? जो आज आप मेहनत करोगे वो व्यर्थ नहीं होगी। पहले हम क्या करते हैं? हम फल लेने की कोशिश करते लेकिन मेहनत नहीं करते। पहले मेहनत करना शुरू करो ताकि फल लेकर आओ। और दूसरी आगे लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके काम आपको उद्धार दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं। यहाँ पे लिखा है कि क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं। यहाँ पे कामों के आधार पे आपका उद्धार नहीं निर्धारित है। उद्धार तो परमेश्वर ने आप अपनी असीम दया के अनुसार कर दिया। आप काम इसलिए कर रहे हो, अच्छे काम, आप धर्म के काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। आपके कामों को देखकर धर्मी नहीं ठहराया। अगर परमेश्वर हमारे कामों को देखता तो हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। 15वां लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गटी हो तो तुम में से उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। अब इसको मैं साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं। आगे, पहले भूखे का पेट भरो फिर उसे आशीष दो। हालेलुया। अगर आपको लगता है किसी को जरूरत है, पहले कोशिश ये करो उसकी जरूरत पूरी करने की। खाना है, कपड़ा है या कुछ ऐसा है, पहले वो पूरी करो ताकि पहले वो इस हालात में हो सके कि वो आपकी प्रार्थना को सुन सके। यहाँ पे वचन में लिखा है, अगर कोई भूखा है तो पहले उसे खाना दो। इस बात को समझो। बहुत बार हम कहते हैं कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, अपना हाथ भी बढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि जो आप मेहनत दूसरों के लिए करेंगे, अगर आप उसे खाना दोगे, पहली बात तो वो तृप्त होगा, वो आपको भी आशीष देगा। उसके बाद जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो यानी जो आपने उसको खाना देकर, आपने उसके लिए अच्छा करके, आपने दूसरे के लिए कुछ ऐसा करके जिसके लिए वो काबिल नहीं था, आपने अपनी मेहनत कर दी। किस विश्वास के साथ? कि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है? पहली बात ध्यान रखें, पहले तो मेहनत शुरू करो, और दूसरी बात इस विश्वास के साथ मेहनत करो कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो भी काम करते हो उसका फल आएगा ही आएगा। 17वां वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ। आगे, आपका स्वभाव जीवित है या मुर्दा?
आप बीमार हैं, आपके अंदर दुख तकलीफ है, लेकिन आपको विश्वास है कि परमेश्वर चंगा करेगा, लेकिन आपका कर्म क्या है? आप घर पे लेटे हुए हो, ठीक है। अब आपका कर्म क्या है? आपका समस्या हल नहीं हो रही है, आप भागे दौड़े चल रहे हो कि मेरी समस्या हल हो जाए, आप कलीसिया में नहीं आ रहे हो। अब आपका यहाँ पे विश्वास ये है कि परमेश्वर आपकी समस्या हल करेगा, लेकिन कर्म ये होना चाहिए कि आप कलीसिया में आओ। हालेलुया। आपका काम और आपका विश्वास मैच होना चाहिए। आपका काम कुछ और चल रहा है, आपका विश्वास कुछ और चल रहा है। विश्वास ये है कि परमेश्वर हल करेगा, लेकिन काम ये है कि खुद ही लगे हुए हो। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? विश्वास तो आपको यह है कि आपकी समस्या परमेश्वर हल करेगा, लेकिन आप खुद ही लगे हुए हो, दौड़े हुए हो कि मैं कर लूंगा, रविवार के दिन मैं अपनी दिहाड़ी जाके, रविवार के दिन अपने काम पे जाके हफ्ते में डबल कमा लूंगा। नहीं, ना ही वो आपका विश्वास है, ना ही वो आपका कर्म है। आपका विश्वास और कर्म मैच नहीं हो रहा। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हो रविवार आप आराधना में यहाँ पे नहीं होते हो, तो किस प्रकार से आप कह सकते हो कि मेरी कमाई पे आशीष हो? क्योंकि आपका विश्वास ये है कि मैं दशवांश दूंगा तो आशीष आएगी, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम तो रविवार को आराधना करने का था, लेकिन आप ये कर रहे हो कि आप दूसरा काम कर रहे हो। हालेलुया। तो यानी आपका विश्वास और काम मैच नहीं हो रहा है। तो आपका विश्वास और काम मैच होने पाए। हालेलुया। जिनके भाई नहीं आए, जिनके घर वाले मेल नहीं आए, उन्हें जाके बताओ कि आपका विश्वास और काम मैच होने पाए। हालेलुया। आप जो विश्वास रखते हो उसके अनुसार काम करो। आप जो विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको आगे लेके चलेगा, तो उसके अनुसार मेहनत करनी शुरू करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा, क्योंकि प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। 18वां वचन, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 19 वचन लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। इसका मतलब क्या है? हम विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास के अनुसार काम नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर काम करता है। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो आराधना में नहीं होते, लेकिन वो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, ध्यान से पढ़िए, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। ये बात कोई अनोखी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो आप। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि आप ये विश्वास करते हो परमेश्वर छुटकारा दे सकता है, लेकिन वैसा काम नहीं करते, तो इस वचन के अनुसार आपको ध्यान से देखिए, दुष्ट आत्मा में भी वैसे विश्वास है। तो इसमें कोई अलग विश्वास नहीं है, कोई आप बड़ी चीज नहीं रख रहे। आपका विश्वास तब बड़ा होता है जब आप विश्वास के अनुसार काम करते हो। हालेलुया। जब आप विश्वास के अनुसार अपने जीवन में भविष्यवाणी करते हो, जब आप विश्वास के अनुसार अपने बच्चों को कलीसिया में आगे लेके आते हो, जब आप अपने विश्वास के अनुसार खुद कलीसिया में आगे आते हो, यहाँ पे आपका विश्वास और आपका काम मैच होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि मेरा विश्वास और काम मैच होगा? आज से बोलिए, मेरा विश्वास और मेरे काम दोनों मैच करेंगे। क्योंकि ये ना हो कि आप सिर्फ बोले और करे कुछ। आपको पता है कि परमेश्वर आपकी समस्या का हल करेगा, तो उस चिंता को छोड़ दो, उस चिंता को परमेश्वर पे छोड़ दो। मेहनत ये करो कि परमेश्वर के आगे दुआ करो। और फिर से मैं बोलूंगा, मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज वचन के आखिर तक ये वाली आयत आपको याद हो जानी चाहिए, ये वाला पद, ये वाली लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। कौन सी लाइन? कि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आप सभी ने घरों में एक पेपर, बड़े से पेपर पे जाके लिख के अपनी दीवार पे लगाना है, उसे हर रोज पढ़ना है। वो आपको उत्साहित करेगा मसीह में मेहनत करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग ये काम करेंगे? हालेलुया। ये काम करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने रखते हैं,
तब हमें बार बार याद रहता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका फल आएगा। ये हमारे फ्यूचर के लिए एक आशा है। हालेलुया। 20वां वचन, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना यानी बिना काम किए विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया ये वाला वचन कि अगर आपके विश्वास के अनुसार आप काम नहीं करते तो आपका विश्वास व्यर्थ है। तो बस आपका वो विश्वास नहीं है, वो सिंपली एक भावना है, एक ऐसी भावना जो आप रख के बैठे हैं कि परमेश्वर मेरा ये हल करेगा। कोई प्रार्थना नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई पापों से अंगीकार नहीं, सब के सब वो गलत काम चल रहे हैं और प्रभु तू हल करेगा। वो विश्वास क्या है? ऊंचा बोलिए, व्यर्थ है। क्या है? अगर ऐसा विश्वास रखते हो तो व्यर्थ है। तो वो विश्वास नहीं होता, वो बस एक भावना होती है जो एक नाशवान भावना है। हालेलुया। तो आपने कौन सा विश्वास रखना है? ऐसा विश्वास रखना है जो जीवित हो, नंबर 1। नंबर 2, जिसके अनुसार आप काम कर सको। हालेलुया। 21वां वचन, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलके प्रभाव डाला है। क्या लिखा है अब्राहम के बारे में? किस किस ने सुना हुआ है अब्राहम? हाथ खड़ा करिए। लगभग सभी ने सुना है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इसे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे। पहले तो उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे देगा, परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार आशीष दी। अब उसी आशीष को कुर्बान करने के लिए दे दिया। अब अब्राहम को यह विश्वास है कि जो कुछ कर रहा है परमेश्वर सही कर रहा है, मुझे नहीं पता, यानी अपना उसने सब कुछ उस पर डाल दिया। अब वहां पे उसकी परीक्षा हो रही थी तो अब्राहम उसमें खरा निकला। किसके आधार पे? पहले विश्वास के आधार पे, फिर विश्वास के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा मानता हुआ चला। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? तो आगे लिखा है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। हालेलुया। अब कितने लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभाव डालना चाहते हैं या दूसरों के जीवन में कुछ करना चाहते हैं? प्रभाव डालने का मतलब पता क्या होता है? कुछ करना या कुछ बदलना। अगर चाहते हो कि अपने बच्चों का जीवन चेंज करो तो आपका विश्वास और आपका काम दोनों मैच होने चाहिए। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कि अगर चाहते हो कि आपका फ्यूचर, आपका जो अभी यंगस्टर्स है, आपका जो पूरा का पूरा परिवार का फ्यूचर है, पहली बात कि परमेश्वर के हाथ में सिक्योर है, लेकिन उसे अपने जीवन में एक फॉर्म में लाने के लिए आपको पवित्रता में बढ़ना होगा। आपको परमेश्वर के साथ विश्वास के अनुसार काम करना होगा, विश्वास के अनुसार उसमें बढ़ना होगा, ताकि आपका विश्वास आपके जीवन में प्रभाव डाल सके। बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल पढ़े, बिना परमेश्वर की सेवा करे आप विश्वास के काम नहीं कर सकते। और जब विश्वास के साथ साथ आप विश्वास के अनुसार काम नहीं करते तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो अगर चाहते हो कि विश्वास के अनुसार आप अपने जीवन में या किसी और के जीवन में कोई प्रभाव डाले या फिर कुछ तब्दीली चाहते हो तो विश्वास के अनुसार काम करना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ। हालेलुया। 22वां वचन, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। क्या लिखा है? सिद्ध हुआ है। इसका मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। यहाँ पे अब्राहम ने अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के काम को किया, परमेश्वर की सुनी हुई बात के अनुसार चला, तब जाके उसका विश्वास सिद्ध हुआ, तब जाके उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। जब हम विश्वास के अनुसार परमेश्वर के भवन में आके बैठते हैं, घरों में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमारे विश्वास में से कमियों को निकालता है। क्या निकालता है? कमियों को निकालता, हमारे पापों को दूर करता है ताकि हमारा विश्वास सिद्ध हो जाए। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर पे एक सिद्ध विश्वास होगा, एक ऐसा विश्वास होगा जिसमें
कोई कमी नहीं होगी, तो परमेश्वर उसका जरूर फल देगा। हालेलुया। 23वां वचन, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। आप विश्वास करते हो और विश्वास के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन, उसके काम करते हो, तो वही आपका धर्म है। हालेलुया। वही आपके लिए धर्म गिना जाएगा, वही आपका अच्छा कर्तव्य गिना जाएगा, वही आपके लिए सब बातें मिलके भलाई पैदा करेगा। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? अब्राहम का विश्वास कैसा था? उसका सिद्ध विश्वास था, एक ऐसा विश्वास था जो सिद्ध था, जिसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना क्या कहा? मित्र कहा, अपना फ्रेंड कहा, अपना दोस्त कहा। कितनी बड़ी बात है। 24वां वचन, इस प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं बल्कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग में विदा किया, तो वह अपने कर्मों से अधिक धार्मिक ना ठहरी। इसका मतलब क्या है? बाइबल में कहानी है राहाब के बारे में। जब प्रभु के दास ने 2 दूतों को, 2 लोगों को भेजा, तो उसने क्या किया? उसे उन 2 दूतों को अपने घर में छुपा के रख लिया रात भर के लिए। फिर अगले दिन उन्हें जाने दिया। उसे ये कहा कि जब तुम इजरायलियों को लेके इस देश में, अब लोगों को लेके इस देश में बसो, तो मुझे याद रखना। उसको यह विश्वास था कि जब दूसरे लोग उसके देश में दूसरों को लूटने आएंगे, दूसरों को हटाने आएंगे, तो वो मुझे नहीं हटाएंगे। उसे यह विश्वास था। उसने उन दूतों की इसलिए सेवा की ताकि वो उन्हें छोड़ दे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए कि उसे एक भविष्य की आशा थी। आगे देखिए, आगे यहाँ की क्या लिखा है, पढ़िए ऊंची आवाज में। तो आपको अपने भविष्य के लिए सबसे पहली बात तो विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, आपको आपके विश्वास के अनुसार काम करना चाहिए। और आखिरी वचन, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हमारी देह है, हम तब तक जीवित है जब तक हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है। और हमारा विश्वास भी तब तक जीवित है जब तक हम विश्वास के अनुसार काम करते हैं। अगर हम विश्वास के अनुसार काम नहीं करते, अगर हम विश्वास के अनुसार आगे नहीं बढ़ते, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कि आज आपका विश्वास जीवित है या मुर्दा? हालेलुया। जितनों का विश्वास जीवित है वो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन। इब्रानियों उसका 11 उसका पहला वचन पढ़िए ऊंची आवाज में। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने सब आज सीखा कि हमारा विश्वास सबसे पहले जीवित होना चाहिए। अब जीवित विश्वास क्या होना चाहिए? लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। सबसे पहले तो हमें क्या आशा है हमारे भविष्य के लिए? कितनों को आशा है कि मेरा भविष्य अच्छा होगा? अगर आपको सबसे पहले तो आशा रखनी शुरू करो। अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है तो आपके पास एक उम्मीद है कि परमेश्वर आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अब जब आप वो आशा रखोगे तो उसका निश्चय रखना है कि वो आपकी आशा पूरी करेगा। और आगे लिखा है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने देखा प्रमाण पत्र मिलता है बच्चों को, या अगर आप कोई सिलाई सीखो तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप बताइए, आप में से कितनों ने अपना फ्यूचर देखा है? मैंने तो नहीं देखा। किसी ने देखा है? और अगर आप विश्वास रखते हो तो वो आपके फ्यूचर का सर्टिफिकेट है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कि आप जब विश्वास रखते हो तो इस बात पे विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको संभालेगा। तो इस सर्टिफिकेट को हमेशा अपने साथ रखो कि परमेश्वर आपको आगे लेकर चलेगा। कभी भी उस सर्टिफिकेट को छोड़ो ना, यानी विश्वास को छोड़ा ना। हमेशा विश्वास को थामे रहो। और जब आप विश्वास के अनुसार अपने हाथों में थामे रहते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए, मेरा विश्वास एक जीवित विश्वास है।
मेरा विश्वास मुर्दा विश्वास नहीं है। मैं विश्वास के अनुसार काम करूंगा। ऊंचा बोलिए, मैं विश्वास के अनुसार काम करूंगा। मैं विश्वास के अनुसार प्रार्थना करूंगा। मैं विश्वास के अनुसार वचन सुनूंगा। मैं विश्वास के अनुसार परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलूंगा, क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आपने कितनी जोर से बोला, आपने कैसा बोला, ये आपका विश्वास दर्शा रहा है। अगर आपने मुंह में गुनगुन करी है तो वो आपको पता है। अगर आपने अच्छे से बोला है वो आपके विश्वास की निशानी है। आखिरी बार फिर मैं आपका विश्वास बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आज से मेरा विश्वास मरा हुआ विश्वास नहीं है, बल्कि एक जीवित विश्वास है। मैं उस जीवित विश्वास के अनुसार काम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन को पढ़ूंगा, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाऊंगा और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूंगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने